हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो आज डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में एंड निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज एंड यहाँ पर मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर है ना। अगर आप चाहें तो ये टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं एंड अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड अगर कुछ ज़्यादा डिस्कशन करना है तो व्हाट्सअप नंबर गिवन है आपको, है ना। अब यहाँ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट निफ्टी। निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी एंड उसके बाद ये फॉल किया, है ना। तो 860 से ये 600 560 तक, है ना। तो काफ़ी नीचे तक हुआ है, 574 तक, यानी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट, है ना। 300 पॉइंट मूव किया इसने आज एंड इनगल्फिंग, और उसके बाद रिकवरी दी 700 तक की, ठीक है। अराउंड 150 पॉइंट की रिकवरी इसने दी है ना। एंड देखा जाए स्ट्रक्चर में तो क्या हुआ, स्ट्रक्चर ने 3 दिन का जो भी इसने रैली की थी उस सब को इनगल्फ कर गया, है ना। और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग कैंडल बनाया, है ना। इनगल्फिंग कैंडल के टारगेट काफ़ी नीचे रहेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ी इनगल्फिंग कैंडल है। तो जब तक मार्केट आज के हाई को नहीं ब्रेक करता तब तक हम थोड़े से बियरिश हो जाएंगे। अभी तक क्या थे, हम बुलिश थे, बट हाँ, जब तक आज के हाई को मार्केट ब्रेक नहीं करता तब तक थोड़े से बियरिश रहेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं आते ही सेल कर देना ना, यानी हम बियरिश ट्रेड प्रेफर करेंगे ना, कहाँ हमें बियरिश ट्रेड मिल रही है, ठीक है। जैसे राइजोन जब ऊपर जाएगा, है ना, तो सेल ऑन राइज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, है ना। एंड निफ्टी के लेवल की बात करें तो जब तक 760 को वापस क्रॉस नहीं करता, उसको सर्वाइव नहीं करता, ठीक है, तब तक हम बाय नहीं करेंगे। और उसके बाद हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 850 एंड 950, ठीक है। बाइंग में जब तक ये 870 के अराउंड नहीं पहुंच जाता तब तक हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे ना। 870 के बाद हम स्टॉप लॉस वहीं रोक लेंगे, है ना, ट्रेलिंग की ज़रूरत नहीं है। बट जब तक 870 के ऊपर नहीं जाता तब तक हमें ट्रेल करते रहना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेलिंग साइड की, तो सेलिंग साइड में 650 के नीचे जाता है तो 540 एंड 450, ये दो टारगेट डाउनवर्ड साइड अभी ओपन है ना। देखो इससे पहले कब इनगल्फ किया था इसने, अगर हम थोड़ा सा देखें यहाँ पर, ओके, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ इनगल्फ किया था। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ था, डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ था, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने भी बियरिश पैटर्न ही यहाँ बनाया, फॉर्म किया है, ठीक है। अब इसके लिए नेक्स्ट टारगेट वगैरह क्या है, जब तक ये 42,626 के ऊपर नहीं जाता तब तक ये बुलिश नहीं होगा, है ना। और जब ये 41,980 के नीचे नहीं जाए तब तक आपको बेरिश होने की ज़रूरत नहीं है। साइड वे रहे तो रहने दो, ठीक है। अब टारगेट क्या रहेंगे, अगर 41,980 के नीचे जाता है तो 680 एंड 380, ये दो टारगेट डाउनवर्ड साइड रहेंगे। ऊपर की साइड अगर हम देखें तो अगर ये 42,600 के ऊपर जाता है, इवन ये 42,300 के ऊपर, ठीक है, 300 भी क्या, यानी अभी जो क्लोजिंग दी है 216 दी है, 250 के ऊपर जाता है, सस्टेन कर लेता है, तो ये 42,626 का टारगेट की साइड जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। एंड अगर बात करें ऊपर उससे तो 42,626 के ऊपर अगर सर्वाइव करा तो 43,000 टच करने ये चला जाएगा नेक्स्ट डे या उसी दिन, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट अबाउट HDFC बैंक। HDFC बैंक आज इसका रिज़ल्ट का इम्पैक्ट था क्योंकि रिज़ल्ट इसका आया था संडे में एंड उसका इम्पैक्ट आज हमें देखने को मिला। यहाँ गैप अप ओपन हुआ एंड उसके बाद सेलिंग प्रेशर, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी नीचे से, ये मैं डिस्कस भी किया था हमने जब HDFC बैंक के रिज़ल्ट को डिस्कस कर रहे थे कि हाँ गैप अप ओपन हो गया, अगर मार्केट इतना ऊपर है तो क्या होगा, एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई थी, इसलिए ये काफ़ी लो लेवल से ऊपर तक लेकर आए थे मार्केट को। इसको पॉजिटिव दिखाएंगे रिजल्ट को, गैप अप ओपन करेंगे एंड फिर बड़े प्लेयर सेल कर देंगे, ठीक है। तो वही हुआ आज। अब नेक्स्ट लेवल क्या है, 1670 के ऊपर सर्वाइव करता है तो 1685 एंड 1701 ये हमारा टारगेट रहेगा ऊपर की साइड, है ना। एंड 1653 के नीचे सर्वाइव करता है तो 1637 एंड 1620 ये हमारा टारगेट रहेगा सेलिंग साइड। अगर हम बात करें स्टॉप लॉस तो 1665 हमारा बाइंग के लिए स्टॉप लॉस रहेगा एंड 1665 ही हमारा सेलिंग के लिए स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें
सो दैट इज़ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक सभी बैंक्स ने ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया है प्राइवेट बैंक्स ने, है ना। गवर्नमेंट बैंक का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। तो एक्सिस बैंक गैप अप ओपन हुआ, वही सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ एंड नीचे आके उसी रेंज में आ गया जहाँ कल हम थे, है ना। तो कल हम थे, कल भी यही टारगेट गिवन था, देखो यही लाइनें गिवन थी, यही टारगेट गिवन था, इसके बाद ये था, ये और यहाँ ये था सेकंड टारगेट, ठीक है। अब कुछ लोगों ने यहाँ पर सेल किया है ना, और उन्होंने वापस यहाँ तक के टारगेट अचीव किया है, ठीक है। सो आप भी ये सोच सकते हो यहाँ पे ये जब इसके नीचे सस्टेन करे तो हम सेल कर सकते हैं, इसके ऊपर सस्टेन करे तो बाय कर सकते हैं, है ना। सो अब वापस वही है सिनेरियो, 867 के ऊपर 874, 883 ये दो टारगेट रहेंगे, 857 के नीचे 848 एंड 840 ये दो टारगेट रहेंगे, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस क्या लेके चलेंगे, तो बाइंग साइड हमारा स्टॉप लॉस 864 करेगा, यानी ओनली 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलना है, बट 864 के नीचे सर्वाइव करना चाहिए। एक मिनट भी नहीं, यानी 20 सेकंड कर जाए आप निकल जाना, है ना, बट 20 सेकंड तो रुकना है ना, ठीक है। और अगर 857 के नीचे जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 861 के ऊपर आता है आप निकल जाओ, 4 पॉइंट का एसएल हम इस साइड लेके चलेंगे, सेलिंग साइड, ठीक है। और 857 के बाद टारगेट क्या है, 848 एंड 840 ये दो हमारे टारगेट रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ रिलायंस। रिलायंस ने भी वही गैप अप ओपन हुआ एंड वहाँ से सेलिंग प्रेशर, ये हमारे देखो लेवल वही हैं कल वाले ही, है ना, बट इसने दोनों टारगेट अचीव किए। और अगर वहाँ से हम, क्योंकि हम इसमें बुलिश थे लास्ट कैंडल के लो के साथ, ठीक है, तो यहाँ इसने टारगेट अचीव किया एंड वहाँ से सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, वापस उसी रेंज में आ गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वंस अगेन 2370 के ऊपर, इसी के ऊपर अगर थोड़ी देर सर्वाइव करता है तो हम बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2393 2420, क्योंकि ये जो प्रेशर था ये था इन्फोसिस एंड HDFC का रिजल्ट आया था, तो वो प्रेशर था ना। तो अब हो सकता है कल ये सब वाइप आउट हो जाए और यहाँ से एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाए, है ना। तो आप लेके चलना। और अगर सेलिंग कब करेंगे तो 2348 के नीचे जाता है, इन लेवल्स के नीचे जाता है तो हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2322 एंड 2305, ये दो टारगेट हमारे डाउनवर्ड साइड होंगे। स्टॉप लॉस क्या लेके चलना है, तो 2364 आपका स्टॉप लॉस रहेगा फॉर बाइंग साइड और 65 आपका रहेगा फॉर सेलिंग साइड, ठीक है। सो दैट्स फॉर रिलायंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो SBI ने बिल्कुल डिफरेंट बिहेव किया है, बिल्कुल डिफरेंट बिहेव किया है। उधर से पैसा निकल के इधर आया और इसने जैसे सबने रेड कैंडल बनाई वैसे इसने ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है। सो अब इसके लिए नेक्स्ट क्या है, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है ना। तो अगर एक स्टॉक हमें सेलेक्ट करना है तो SBI पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर 545 के ऊपर जाता है तो 553 एंड 559 ये दो टारगेट होंगे। 30 मिनट सर्वाइवल, यानी 15 मिनट की दो कैंडल क्लोज हो और कुछ पॉजिटिव साइन, है ना। और अगर इस लेवल के नीचे सर्वाइव करे सुबह मॉर्निंग में और आधा घंटा ये निकाल दे, है ना, आधा घंटा यानी 9:45 के बाद आधा घंटा, 9:45 तक की कैंडल को तो देखना ही है ना। 9:45 के बाद अगर आधा घंटा इसके नीचे निकाल दे तो आप यहीं सेल कर सकते हो, छोटा सा एसएल ले लेना और सेल कर देना, ठीक है। तो टारगेट क्या रहेंगे हमारे टारगेट यहाँ से वंस अगेन अगर 45 के नीचे सर्वाइव करते तो फर्स्ट 34 फर्स्ट 40 रहेगा, फिर 40 के नीचे सर्वाइव करेगा तो 34 एंड 28, ठीक है। एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल देखो 45 एंड 40 ये दो आपके बाइंग एंड सेलिंग लेवल हैं, तो ये इन्हीं को आपको एक दूसरे के लिए एसएल यूज़ करना है। 45 अगर हम बाय करते हैं तो 40 हमारा एसएल होगा और 40 के नीचे हम सेल करते हैं तो 45 हमारा एसएल होगा, ठीक है। सो दैट्स फॉर SBI। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो नेक्स्ट वन इज़ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स अभी भी कल वाली रेंज में ही है ना, तो जब ये ब्रेकआउट देगा तब करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। और अभी क्या है 473 के ऊपर हम बाय करना है जो कल हमने डिस्कस किया था। एंड टारगेट क्या होगा 480 एंड 487। सेल कहाँ 466 के नीचे करना है, 459 एंड 452 के लिए, ठीक है। कुछ लोग सोचते होंगे कि यार 6-7 स्टॉक डेली और इंडेक्स की स्टडी, केवल एक स्टॉक काफ़ी होता है हम लोगों के लिए, है ना। तो अगर 2 स्टॉक 3 स्टॉक की डेली स्टडी करोगे, इनमें से एक की ट्रेड आपने सही से कर ली तो आपके दिन की जो अमाउंट आपको निकालना है वो निकल जाएगा, है ना। सो 1 या 2 स्टॉक काफ़ी होते हैं। हम 6 स्टॉक डिस्कस करते हैं, जो लेवल पे आए तब आपको ट्रेड करना, अदरवाइज़ नहीं करना, ठीक है। जैसे आज अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स उसी रेंज में था, कोई ज़रूरत ही नहीं थी हमें ट्रेड करनी, है ना। सो स्टॉप लॉस क्या होगा यहाँ पर, तो बाइंग के लिए स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हो,
1 का स्टॉप लॉस आप लेके चल 471 यानी 470 का ले लेना। 470 का स्टॉप लॉस हम बाइंग के लिए लेके चल सकते हैं। और अगर सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के लिए भी आपका स्टॉप लॉस 464 हो, नहीं 469.5 यानी 470 लेके चलना पड़ेगा ना, तो टाटा मोटर्स के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ अडानी इंटरप्राइजेज। अडानी इंटरप्राइजेज 1905 के ऊपर जाता है तो 1985 के लेवल ओपन हो जाएंगे, क्योंकि ये एक यू पैटर्न का ब्रेकआउट देगा। ठीक है, इस पैटर्न का ब्रेकआउट देगा, तो अगर यहाँ क्लोज होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 1987 है। सेकंड इसमें पॉजिटिव क्या चीज़ है, पॉजिटिव ये है कि SBI ने आज रैली दी है, तो या तो कल SBI गिरेगा या ये चढ़ेगा, है ना। तो दोनों में से एक सिनेरियो पक्का होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना एक दूसरे पे। SBI एंड अडानी इंटरप्राइजेज, अगर ये इसके ऊपर आता है, गैप अप ओपन हो, तो ये ऊपर कल पुश कर सकता है, 3-4-5% का मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, एंड सेलिंग साइड की बात करें 1855 के नीचे जाता है तो हम इसे सेल कर सकते हैं। ये रेड लाइन के नीचे जाता है तो सेल कर सकते हैं, थोड़ी देर सर्वाइव करें। तो फर्स्ट टारगेट 1800 एंड 1700 हमारा सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, तो ये आपका है अडानी इंटरप्राइजेस के लिए। आई होप यहाँ तक समझ में आए। देखो, इतने स्टॉक की भी ज़रूरत नहीं, आप एक स्टॉक की स्टडी करो या 2 स्टॉक की स्टडी करो तो वो सफिशेंट होता है हमारे लिए, है ना। तो ये क्लियर रखना कि हाँ ये कम नहीं होता, ये सफिशेंट होता है। बट अगर इसके अलावा कोई से भी स्टॉक को आपको इंक्लूड करना है या अलग से स्टडी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं उस स्टॉक के ऊपर वीडियो बना लूँगा। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।